हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दिव्यांश और आप मेरे साथ देख रहे हैं द डीएम शो। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐप्स के बारे में जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो आइए पहले ऐप को देखते हैं। पहला जो है वो एक टूल है जो कि है जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर। अब जैसे कॉलेज में काफ़ी बार बोला जाता है या किसी और फील्ड में भी कि ये अपने काम की पीडीएफ बना के भेज दो। तो जैसे ये जो हमारा पहला टूल है जेपीजी टू पीडीएफ, आप सर्च मारेंगे तो जो पहला आता है आई लव पीडीएफ वाला, इसे आप क्लिक कीजिए। ये वाला सबसे आसान रहता है, इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी आसान है। ये देखिए यहाँ पे जैसे सेलेक्ट जेपीजी आ गया। अब यहाँ से सेलेक्ट जेपीजी कीजिए। यहाँ से आप कोई भी जैसे हम इसको करते हैं, ये वाली फ़ोटो को हमने कर दिया है। अब हम इसको बना देंगे कन्वर्ट टू पीडीएफ। अभी यहाँ पे हम डाउनलोड पीडीएफ करेंगे। ये डाउनलोड हो चुकी है, चाहे तो हम इसे देख सकते हैं। ये देखिए पीडीएफ बन चुकी है। तो ये काफ़ी आसान है। अब नेक्स्ट जो टूल है हमारा वो है वर्ड टू पीडीएफ। वर्ड फाइल को पीडीएफ कैसे बनाएं। जैसे जब हम प्रिंट कराते हैं तो वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके प्रिंट करना काफ़ी सही रहता है, क्योंकि प्रिंट होते टाइम उसका जैसे हमने घर पे बनाई और हमने बाहर जब उसे प्रिंट करने के लिए देते हैं तो कभी कभी हो जाता है कि कुछ फ़ॉन्ट ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे होने के चक्कर में हमारा डॉक्यूमेंट बिगड़ जाता है। तो इसलिए हम अगर वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें तो उसके बाद वो एक तरीके से इमेज जैसा हो जाता है कि वो चेंज तो नहीं होगा। तो इसके लिए हम फाइल्स सेलेक्ट करेंगे हमारी ये सेंट्रल हिमालयन। ये देखिए हमने इसे सेलेक्ट किया। अब हम इसे अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो रहा है। अब हम डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ को। ये जब हम डाउनलोड करेंगे तो ये देखिए ये कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये देखिए ये पीडीएफ बन चुकी है। अब हम इसे एडिट नहीं कर सकता। मैं इसे सेलेक्ट तो कर सकता हूँ पर इसको कुछ भी एडिट नहीं कर सकता जैसे। अब हमारा नेक्स्ट टूल है पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर। तो इसके लिए हम वापस सर्च करेंगे पीडीएफ टू वर्ड। और ये जो पहले आ जा रहा है, ये मेरे में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ। आप में शायद ही ऊपर नहीं चाहे, पर आप अगर आई लव पीडीएफ वाले कोई करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए हमने यहाँ से सेलेक्ट पीडीएफ करनी है। पीडीएफ में हम यही सेलेक्ट कर लेते हैं वापस से, क्योंकि हमने इसी को भी पीडीएफ बनाया है तो हम इसे ही कर लेते हैं वापस से। अब ये देखिए हम इसे कन्वर्ट वर्ड करेंगे। अभी हम ये डाउनलोड वर्ड कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम इसे खोल के भी देख सकते हैं। अब देखिएगा अब हम यहाँ से इनेबल एडिटिंग करके इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, अब मैं चाहे तो इसे काट भी सकता हूँ पूरा। तो ये काफ़ी सही टूल है। अगर आपको कुछ चीज़ वर्ड बनानी है, किसी भी पीडीएफ को एडिट करना है, जैसे कि हेडर या फुटर ऐड करना है किसी पीडीएफ का, तो ये काफ़ी सही टूल है उसके लिए। अब अगला जो टूल है हमारा वो है इमेज कंप्रेसर। इमेज कंप्रेसर कैसा है कि जैसे कई बार होता है हम कोई फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे वो बोलता है कि 100 KB से या फिर जैसे 2 MB अगर उनका मैक्सिमम की तो 1 MB से नीचे होनी चाहिए, 2 MB से नीचे होनी चाहिए। तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने सर्च करना है इमेज कंप्रेसर। वही अब क्योंकि मैं इन्हीं टूल को करता हूँ इसलिए मेरे पास सबसे ऊपर आते हैं। तो आप सबसे पहला वाला जो हमारा है इमेज रिसाइज़र करके आप इसे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से मैं अपनी इमेज सेलेक्ट करूँगा तो थोड़ी बड़ी कोई करता हूँ। जैसे ये हैंडल है, ये आप देख सकते हैं 3 MB की है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अभी देखिए ये कन्वर्ट हो रही है और ये हो गई है। तो ये देखिए अभी यहाँ पे इसका प्रीव्यू आएगा। ये देखिए इन्होंने 3.5 MB की फ़ाइल को कंप्रेस करके 1 MB से भी कम का बना दिया। तो ये देखिए, और मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें हमारा आप देख लीजिए क्वालिटी में क्या कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं इसे रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये इमेज कंप्रेस तो करता है पर क्वालिटी में कुछ लूज़ नहीं होता है हमारा। ये देखिए आप कोई भी डिफरेंस नोटिस नहीं कर पा रहे होंगे। तो बाकी अब अगला टूल जो है हमारा वो है जेमिनी। जेमिनी के बारे में वैसे तो आप से कभी जानते ही होंगे, पर जेमिनी के हम काफ़ी और यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे जेमिनी जो हमारा है वो, जेमिनी को मैं यहाँ से खोल लेता हूँ।
ऐप में ही आ जाता है। ये रहा जेमिनी। जेमिनी जो है काफ़ी इमेज जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है। आप इससे इमेज जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर चाहूँ कि लॉर्ड शिवा इमेज विद बियर्ड स्टैंडिंग इन ओशन, तो ये देखिए ये काफ़ी मतलब जल्दी इमेज दे देता है। और ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के देता है, इमेज जनरेट ही करता है। जैसे बाकी कुछ एआई टूल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी है, तो हो सकता है आप में जल्दी चलता हो, पर मेरे उसमें वो घंटों लगा देता है। जैसे ये हैं, इनको हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चाहे तो हम इसे अलग अलग लुक दे सकते हैं, जैसे कि मेक हिम मोर मस्कुलर, तो अब ये देखिए उन्हें और मस्कुलर बना देगा। ये ज़्यादा नहीं, 10-15 सेकंड लेता है। ये देखिए इसने उसकी बॉडी को काफ़ी वो कर दिया है। अब आप जैसे जैसे चाहें अपने हिसाब से इसे एडिट करवा सकती हैं कि बैकग्राउंड ब्लैक हो या कुछ भी, जैसे नंदी भी हो साथ में, तो आप काफ़ी और चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगला जो टूल है हमारा वो है क्लॉड एआई। क्लॉड एआई के बारे में मुझे लगता है काफ़ी कम लोग जानते हैं। क्लॉड एआई हमारा रिटन कंटेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे आपको कुछ भी अगर इससे, एक तो ये पहले काफ़ी सेफ़ है और ये इसकी तरह नहीं है, और बाकी रिटन कंटेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे अगर मैं इससे ईमेल लिखवाना चाहूँ तो ये मतलब रिटन कंटेंट सबसे अच्छा देता है। इसकी जो मतलब थिंकिंग है वो काफ़ी तरी हद तक इंसानों जैसी है। जैसे राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ 2 days, तो अब देखिए ये हमें एप्लीकेशन लिख के दे देगा। ये देखिए, और ये मतलब काफ़ी सही लिखता है। इसका जो रिटर्न फॉर्मेट होता है, जो ये शब्द यूज़ करता है, पहले तो ऐसा लगता नहीं है कि ये किसी एआई ने लिखा है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा टूल है। बाकी अगला जो टूल है हमारा वो है प्रेजेंटेशन एआई। प्रेजेंटेशन एआई जो है हमारा, ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। प्रेजेंटेशन एआई, ये जो पहला टूल आता है ये है। अब इससे हम कोई भी वो करवा सकते हैं, प्रेजेंटेशन बनवा सकते हैं। जैसे मैंने इससे एक बनवाई थी, बहुत अच्छी बनाई थी इसने। यहाँ पे मैं अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट, अब मैंने इससे पहले भी एक बनवाई थी, क्या पता मेरा फ्री ट्रायल ख़त्म हो गया हो तो ये शायद बनाने ना दे। जैसे हाँ, ये था मेरा एक बनाया हुआ, अगर ये वापस उसे कर पाए। क्या पता ये थोड़ा चेंज भी कर दे इसे। ये देखिए वापस इसने चेंज तो कर दिया है, पर काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाता है ये। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मतलब मैं खुद बैठ के तो ऐसे नहीं बना पाऊँगा। आप देखें ये कितने सारी चीज़ें हैं इसमें जो डाली हुई हैं, ये इतनी तो मैंने बताई भी नहीं थी। और अब अगला जो टूल है वो है हमारा ये WPS ऑफिस। WPS ऑफिस हमारा इसमें तो नहीं चलेगा, पर क्योंकि वो फ़ोन का ऐप है और इसमें मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा पहले तो। पर WPS ऑफिस मैं ऐसे आपको दिखा देता हूँ। ये जो है काफ़ी बढ़िया ऐप है, इससे आप सब चीज़ एडिट कर सकते हो।
जैसे अगर कोई आपकी पीडीएफ है, पीडीएफ नॉर्मली वैसे तो एडिट होती नहीं है, पर आप इससे जो है पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। जैसे पीडीएफ में कुछ भी एडिट करना हो, आपको फ़ोटो डालनी हो, फ़ोटो हटानी हो, कुछ लिखा हो उसको चेंज करना हो, जैसे अब मैं तो इसका काफ़ी तरीके से यूज़ करता हूँ। जैसे काफ़ी दोस्त हैं मेरे जो रिज़ल्ट ही चेंज कर लेते हैं इससे, तो रिज़ल्ट भी चेंज हो जाता है। और इसका बाकी पीडीएफ से वर्ड कन्वर्ट करना वो सभी अंदर ही कर लेता है अपने, पर ये है कि वो उसके पेड में आता है। तो आप देख सकते हैं जिस हिसाब से अगर आप पेड यूज़ करना चाहें तो फिर तो सब चीज़ इसमें हो जाएगा। आज जो हमारा अगला टूल है वो है वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से आता है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड। तो ये जो टूल है ये हमें काफ़ी मदद करता है ड्राइंग पर्पस के हिसाब से। जैसे ड्राइंग कैसे है कि अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है, जैसे ये मेरा न्यू वाइट बोर्ड है, तो आप इसमें फ़ोन में भी ये सेम चलता है। जैसे यहाँ तो मैं इसे काट देता हूँ। अभी अगर मुझे कुछ भी ड्रॉ करना है, जैसे मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया, अब मैं इसे स्मॉल भी कर सकता हूँ, और मतलब समझ रहे हैं आप, मैं यहाँ पे अब मेरे को कुछ और बनाना है तो मैं उसे वापस यहाँ पे जूम करके यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ बना सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक जहाज़ जैसा कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा जहाज़ हो गया। ड्राइंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, पर अभी मैं यही बना पा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने एक बोर्ड बना दी, अब मैं इसे छोटा करके हम मेरे को यहाँ पे दूर पे ये का इसलिए आसान रहता है कि हम कुछ भी चीज़ को वो कर सकते हैं। जैसे क्या बोलूँ मैं उसे, कि जैसे अगर आप बहुत सारा, जैसे क्योंकि अगर ये एक ही स्क्रीन होती है, बड़ी छोटी नहीं हो पाती, या फिर मैं इसमें कुछ और चीज़ नहीं कर पाता, तो कैसा होता है कि हमने एक चीज़ बना दी, अब हमको कुछ और बनाना है, या तो फिर हम एक तो हम बहुत छोटा नहीं बना सकते, इसलिए आप इसको काफ़ी बड़ा करके हर चीज़ को डिटेल से बना सकते हैं। अगर आपके पास स्टाइलिश है तो काफ़ी आसानी होगी, आपको पेन जैसा जो होता है उससे आप काफ़ी प्रिसाइजली ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में फिर मैं समंदर बना दूँ, ये मैंने पेन ले लिया कि ये समंदर की लहरें हैं, यहाँ सूरज भी चमक रहा है। अब मैं चाहे तो ऐसा दिखाऊं कि ये पृथ्वी के अंदर हो रहा है। अब मैं इसे बड़ा करूं तो ये देखिए, अब मैं दिखा सकता हूं ऐसे कि यहाँ सूरज भी, ये समझिए। अब मैंने इसे छोटा करके अब मैं ये इसे छोटा सा बना दिया गोला। अब यहाँ पे सूरज चमक रहा है, मैं इसको मोटा कर देता हूँ थोड़ा, इसको बड़ा कर देता हूँ कि यहाँ पे दूसरा ले लेता हूँ। ये काफ़ी, मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया है। और अब मेरा पृथ्वी को तो मिल गई, पृथ्वी मिल गई, ये ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये जैसे मान लीजिए ये कर दिया है मैंने, यहाँ पे मैंने कुछ और ड्रॉ कर दिया, मतलब काफ़ी सही टूल है। अब इसके बाद आता है हमारा एयर ड्रॉइड। एयर ड्रॉइड जो है वो काफ़ी सही ऐप है। एयर ड्रॉइड कैसा है, एयर ड्रॉप की तरह एकदम जैसे एप्पल में होता है। आप फ़ोन से अपनी कोई भी चीज़ या लैपटॉप से कोई भी चीज़ वायरलेसली इसके द्वारा उधर पे मतलब दोनों में एक्सचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं भी आपको करके तो नहीं दिखाऊंगा, पर जब मैंने करा था तो जैसे मेरी मूवी थी, मैं फ़ोन का चार्जर कहीं भूल गया था, तो मेरे पे डेटा केबल नहीं था, तो मेरे को जब ये करना पड़ा तो मैंने फ़ोन से 16 GB की थी, सलार थी मूवी, तो 4K थी, 16 GB की, तो वो मैंने इस फ़ोन से इसमें डालनी थी। अब मैं चाहे पेन अपना डेटा केबल से भी डालता तो टाइम तो लगभग उतना ही लगता, तो मैंने इससे वो अपने लैपटॉप में डाली तो काफ़ी जल्दी हो गई थी। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 टूल्स। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।